कितनी सुंदर बात बताई है। हम विचार करें कि संसार में कोई अपना है क्या? कोई भी अपना नहीं। तो जब संसार में अपना नहीं है तो फिर किससे अपेक्षा? कैसी अपेक्षा? ठीक है, एक व्यवहार है, परिवार बना है, 5 सदस्य हैं, एक का क्या कार्य है? बाहर से अर्थ प्राप्ति करके लाए। दूसरे का कार्य है घर परिवार की साफ सफाई रखे, घर परिवार को अच्छे से चलाए। एक व्यवस्था बनी है, पर क्या कोई किसी का है? भोजन 5 व्यक्ति हैं, यदि एक व्यक्ति भोजन पाए और कहे कि सबकी तृप्ति हो गई, संभव है? नहीं। भोजन 5 सदस्य हैं तो 5 को करना पड़ेगा। धर्म यदि 5 सदस्य हैं तो 5 का प्रारब्ध अलग है। उनको धर्म के निमित्त जो कार्य वे करते हैं उनके अनुसार उनको फल की प्राप्ति होती। तो संसार में कहने का अभिप्राय यही है कि कोई किसी का नहीं। ये तो एक व्यवस्था है कि हम परिवार के 5 सदस्य, हम परिवार के 7 सदस्य, ये तो एक व्यवस्था है जिसे हमारा रहन सहन सब सुंदर बने, व्यवहार सब सुंदर व्यवस्था बनी। संसार के जीवों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। संसार का जिसने आश्रय लिया, क्या उसका कल्याण हुआ है? कल्याण उसका हुआ है? नहीं। संसार का जिसने आश्रय लिया है उसको दुख ही मिला है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। संसार अर्थात माया, समस्त विकार, यही तो संसार है। और भगवान का जिसने आश्रय लिया है, भगवान की जिसने शरण ली है, हम विचार करें, संसार के जीवों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। भगवान की जिसने शरण ली उसकी तो सब प्रकार से रक्षा हुई। स्वतः हम विचार करें, भगवान स्वतः भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते। भगवान राम जी का हम कहते हैं ना, अवतार हो गया, अवतरण हो गया। कृष्ण भगवान जी का अवतरण हो गया। हम ये नहीं कहते जन्म हो गया, क्योंकि भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान का अवतार हुआ। तो भगवान हम विचार करें, भगवान की जिसने शरण ली है, भगवान ने किस प्रकार उसकी रक्षा की। भगवान ने स्वयं गर्भ से जन्म नहीं लिया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, अपनी शक्ति को वहां स्थापित किया, अपने नियमों को भी बदल दिया, जिससे उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो। द्रौपदी को हम देखें, द्रौपदी को जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन भरी सभा में लेकर आया, तो द्रौपदी तो निश्चिंत थी कि मेरे 5 पति हैं ना, 5 पतियों की मैं अर्धांगिनी हूं, और मेरे पति कोई साधारण नहीं है, बलशाली। भीष्म बड़ा बलशाली है, युधिष्ठिर तो साक्षात धर्म रूप है, अर्जुन की भी बलशाली है, भुजाओं में बल है, नकुल है, सहदेव है। मेरे 5 पति हैं, क्या कुछ गलत कार्य है वो होने देंगे भरी सभा में? द्रौपदी तो निश्चिंत थी। परंतु जब द्रौपदी ने देखा दुशासन ने अपना कार्य आरंभ किया, चीरहरण शुरू हुआ, तो द्रौपदी ने कहां देखा? सबसे पहले अपने पतिदेव की तरफ देखा है ना, देखा आज उसी सभा में मेरे 5 पति बैठे और सर
झुकाए बैठे हैं, इस कृत्य को देख रहे, सर झुकाए बैठे, मन में सोच रही है अपार बल है भीष्म में, पर आज कुछ नहीं कर सकता, पुकार रही है पर किसी ने कोई सहायता नहीं की। फिर भी द्रौपदी को मन में एक भाव और है कि इस बड़ी सभा में इतने बड़े विद्वान जन बैठे, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, अन्य विद्वान जन बैठे, उनकी ओर भी देखा पर वह सभी सर झुकाए बैठे, इस कृत्य को देख रहे। अब द्रौपदी को लगा कि इस भरी सभा में मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। कौन रक्षा कर सकता है? केवल द्वारिकाधीश। अगर आज मेरी रक्षा हो सकती है तो केवल द्वारिका नाथ मेरी रक्षा कर सकते हैं। और भगवान तो अंतर्यामी थे, भगवान को इस लीला का पहले से ही पता था, भगवान अंतर्यामी थे। तो भगवान ने जब शिशुपाल का वध किया था ना, तो जब वो सुदर्शन चक्र भगवान की अंगुली से निकला था ना, उसका वध हुआ, सुदर्शन चक्र वापस आया, तो भगवान की उंगली में कुछ चोट लगी और उससे रक्त कुछ बहा। अब यह चीज द्रौपदी ने देखा कि द्वारिकानाथ के हाथों से रक्त बह रहा है, उंगली से रक्त आ रहा है। तब क्या किया? अपना जो वस्त्र पहना था ना, उसी का कुछ शेष, कुछ टुकड़ा लिया और वो उंगली पर लपेट दी। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, द्रौपदी तेरा ये ऋण मुझे चुकाना पड़ेगा, समय आने पर ये ऋण मुझे तेरा चुकाना पड़ेगा। आज वे समय आया, भगवान तो पहले से ही प्रतीक्षा में थे, कब द्रौपदी मुझे पुकारे और कब मैं उसकी रक्षा के लिए जाऊं। द्रौपदी ने आंखें बंद कर करुण पुकार से द्वारिकानाथ को पुकारा, हे द्वारिकानाथ, मेरी जो रक्षा कर सकते हैं तो केवल आप हैं, इस बड़ी सभा में मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा कीजिए। करुण पुकार जब भगवान ने सुनी तो भगवान ही वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। चीर में द्रौपदी है या द्रौपदी में चीर है, इसका किसी को भान ही नहीं हुआ, ये किसी को पता ही नहीं चला रहस्य कि वस्त्र में द्रौपदी है या द्रौपदी में वस्त्र है। भगवान ने चीर रूप से प्रकट हो गए। तो कहने का भाव क्या है? हम संसार में, परिवार में रहते हैं, हम भगवान की ओर उन्मुख कब होते हैं, भगवान की ओर कब चलते हैं? जब संसार से हमारा जो संसार के प्रति महत्व है, महत्वाकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वे पूरी नहीं होती, तब हम कहाँ आते हैं? भगवान की शरण में आते हैं, भगवान का आश्रय हम ग्रहण करते हैं। और यदि कहें कि अपेक्षा मत करो संसार से, पहले से ही भगवान से हम अपनी मनोवृत्ति को जोड़ लें, अपेक्षा ही न करें। एक संत ने बहुत सुंदर बात, सूत्र यह दिया है, ना हम अपेक्षा करें और ना हम उपेक्षा करें, ना हमारी किसी के प्रति अपेक्षा रहे, उम्मीद रहे, एक इच्छा रहे अमुक व्यक्ति से मुझे सुख मिले। अपेक्षा का मतलब क्या है? मैंने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, इतना सुंदर उनको कॉलेज में एडमिशन दिलाया, इतनी सुंदर एजुकेशन उन्हें दिलाई, आज इतने विद्वान में बना है, तो कल मुझे सुख देगा। किसी कारण वह सुख न दे, तब हम दुखी हो जाते हैं। तो इसको अपेक्षा कहा गया है। वो मेरा कर्तव्य था, मैंने किया, अब मेरे भाग्य के ऊपर है कि मुझे उसके द्वारा सुख मिलता है या नहीं, ये मेरे भाग्य के ऊपर है, मेरे प्रारब्ध के ऊपर है। परंतु हम दुखी हो जाते हैं। मैंने साध्वी जी बहुत अपने जीवन में मेहनत की, अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, आज बच्चे हम पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानते।
सबका अपना अपना प्रारब्ध है। हमने अपना कर्तव्य किया ना, अब वह उसका कर्तव्य है, वो कैसे उसका निर्वाह करता, वह उसके अपने कर्म। तो न हम अपेक्षा करें और न हम उपेक्षा करें। यदि वे प्रेम से कर भी रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट भी करें। आज माता पिता देखा है, बच्चे बाहर शहर में हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी उनकी इनकम है, बड़ा उनका मकान, तो कहते हैं कि हम यह कार्य कर रहे हैं, माता पिता को अपने पास लाना चाहते हैं, परंतु वो आते नहीं। वो जिस स्थान पर रहते थे, जिस शहर में रहते थे, उन्होंने भी जिद पकड़ रखी है, साध्वी जी आते नहीं। अब हम वहां कैसे जाएं, कैसे रहें? तो इस चीज को हम समझें। अपने भी हम वो अपेक्षा जो दूसरा हमें दे रहा है, स्नेह से मिल रहा है, उसको भी एक्सेप्ट करें, उनकी भी सिचुएशन को हम समझें। तो हम किसी से ना अपेक्षा करें और ना उनकी उपेक्षा करें। प्रेम भाव से प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाए उसमें हम संतुष्ट रहें। हम सबका स्वभाव अलग अलग है। जुड़वा बच्चे जो होते हैं ना, उनका स्वभाव भी अलग अलग है। और हमारा ही नहीं, इस पूरी पृथ्वी पर जितने जलचर, थलचर, कीट पतंग, जितने जीव जंतु हैं, सबका स्वभाव अभिन्न है। किसी का स्वभाव एक दूसरे से मैच नहीं खाता। कुछ संस्कार मिल जाएं अलग बात है, परंतु स्वभाव सबका भिन्न है। एक स्वभाव सबका कॉमन है। वो हर व्यक्ति चाहता है, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नवचर, कीट पतंग, सब चाहते हैं। वो क्या है? वो है दुखों से दूर भागने का स्वभाव। दुख निवृत्ति, दुख नहीं चाहता है। कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु, कीट पतंग, कुछ भी हो, हर प्राणी सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। ये बात सब में कॉमन है। और जो भी पृथ्वी पर आया है, प्रारब्ध अनुसार आया है ना, प्रभु की कृपा से आया है, तो यह तो संभव नहीं है कि उसके जीवन में सब प्रकार का सुख हो। हम ये सोचें कि सब प्रकार से हम सुखी हो जाएं, तो ये संभव नहीं। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। कबीरदास जी ने कहा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, उसके पास धन भी है, पर्याप्त साधन भी है, पर तन सही नहीं। डॉक्टरों ने बता रखा है कि सब कुछ होते हुए भी खाना क्या है, केवल 50 ग्राम का एक हल्का फुल्का दाल के साथ खाना है, वो भी पतली दाल के साथ। तो फिर क्या आनंद है? उसका तन सही नहीं, वह तन से बीमार है। कहते हैं साधु जी, यदि शरीर सही होता ना, मैं सारे तीर्थों का भ्रमण करता, सब जगह जाता, मेरा तो शरीर ही साथ नहीं देता। तो तन से दुखी है, समस्त साधन धन उसके पास है, और किसी के पास तन सही, शरीर स्वस्थ है, जाने की इच्छा भी है, उसके पास धन नहीं है कि मैं बच्चों का पालन पोषण करूं या फिर तीर्थों का भ्रमण करूं। मेरे लिए तो समस्त तीर्थ यही है। उसके पास धन नहीं। और किसी के पास तन भी स्वस्थ है, धन भी है, तो जाने की इच्छा नहीं है, और मन से वह दुखी। अमुक व्यक्ति इतना ऊंचा कैसे चला गया, उसके पास इतना धन कहां से आया, वो कंपटीशन में लगा है, वो मन से दुखी है। तो फिर सुखी कौन है? सुखी कौन? सुखी केवल भगवान के दास हैं,
केवल भगवान के दास होते। अब कोई कहे भगवान के जो दास हैं, संत जन हैं, भक्त जन हैं, क्या उनको कोई बीमारी नहीं आती? नहीं, उनको बीमारी भी आती, उनको शारीरिक बीमारी बहुत ज्यादा आती। सामान्य व्यक्ति से संतों में बीमारी ज्यादा आती। क्यों? क्योंकि उन्हें इसी जन्म में अपना कल्याण करना है ना, तो पहले जितना उधार पड़ा हुआ है वो सारा आएगा, वो सारा ऋण वो चुकाना है ना। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।